Hello everyone. Our today's topic of discussion is another cellular adaptation, that is dysplasia and metaplasia. In last lecture we have seen about hypertrophy and hyperplasia, and in this lecture we are going to discuss about metaplasia and dysplasia. So what is the basic difference between metaplasia and dysplasia? So metaplasia is generally, if we define the metaplasia, so what is metaplasia? Basically, metaplasia is the conversion of one type of mature epithelium into another type of mature epithelium or mesenchymal tissue, like conversion of squamous epithelium into columnar epithelium and conversion of columnar epithelium to a less specialized like squamous epithelium. So, what is the definition of metaplasia? Metaplasia is a change of an adult type of epithelium और mesenchymal cell to another type of adult epithelium और mesenchymal cell. तो क्या होता है कि जो एक टाइप की अडल्ट इपिथेलियम होती है या फिर mesenchymal सेल होती है वो अनदर टाइप की अडल्ट या फिर mesenchymal सेल में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, उसे हम बोलेंगे मेटाप्लेजिया. भाई अगर अपन देखें डिस्प्लेजिया, तो डिस्प्लेजिया में वर्ड से समझ में आ रहा है कि ये डिसऑर्डर है डेवलपमेंट में. तो डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट, तो सेलुलर डेवलपमेंट जब डिसऑर्डर होता है तो उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेजिया, अकोम्पेनिड विद हाइपरप्लेजिया और मेटाप्लेजिया. तो हाइपरप्लेजिया और मेटाप्लेजिया के साथ ये अकोम्पेनी करता है, और जब डेवलपमेंट जो होता है उसमें कोई डिसऑर्डर हो जाए तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेजिया. नेक्स्ट अगर अपन देखें टाइप और एग्जाम्पल के, तो टाइप और एग्जाम्पल में जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है स्क्वेमस मेटाप्लेजिया. इसके अलावा होता है कोल्यूमनर मेटाप्लेजिया, और थर्ड होता है अपना ओसियस मेटाप्लेजिया. इन स्क्वेमस मेटाप्लेजिया वी कैन सी दैट ब्रोंकस, यूटेराइन, सर्विक्स, कैल्कुलाई एंड इन डक्ट. तो स्क्वेमस मेटाप्लेजिया में क्या क्या आता है? ब्रोंकस आता है अपना, दूसरा यूटेराइन आता है, तीसरा सर्विक्स आता है, कैल्कुलाई होते हैं डक्ट में. कोलुमनार मेटाप्लेजिया का जो है वो मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है बेरेट्स इसोफेगस. बेरेट इसोफेगस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ द कोलुमनार मेटाप्लेजिया इन विच देयर इज कन्वर्जन ऑफ द स्टेडिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, जो कि नॉन रेटिनाइज होती है इसोफेगस में, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? कोलुमनर एपिथेलियम में, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस लाइक जर्ड. तो जर्ड की वजह से क्या हो जाएगा कि जो एपिथेलियम होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अपनी कोलुमनार में. नेक्स्ट होता है अपना ओसियस मेटाप्लेजिया, जो टाइप होता है अपना मेसेनकाइमल का. तो इसमें आता है मायोसाइटिस ओसिफिकेंस. मायोसाइटिस ओसिफिकेंस जो होता है वो एग्जांपल होता है ओसियस मेटाप्लेजिया का. अगर हम देखें एपिथेलियल में, तो डिस्प्लेजिया जो होती है उसका एक ही टाइप होता है, डेट इज एपिथेलियल ओनली. तो एपिथेलियल में क्या होता है? एक तो यूट्राइन सर्विक्स में अगर अपन देखें तो सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल जो नियोप्लेजिया होता है वो होता है, तो सीआईएन हो गया. दूसरा स्क्वेमस सेल डिस्प्लेजिया हो गया, और तीसरा ओरल कैविटी में डिस्प्लेजिया हो गया. तो ये एपिथेलियल होता है, जबकि जो अपना मेटाप्लेजिया होता है वो स्क्वेमस भी हो सकता है, वो कोलुमनार भी हो सकता है, और ओसियस भी हो सकता है. नेक्स्ट अगर अपन देखें मॉर्फोलॉजी के बारे में, तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें, तो मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है? मैच्योर सेलुलर डेवलपमेंट होता है फ्रॉम स्पेशलाइज टू द लेस्ट विल स्पेशलाइज एंड रेजिडेंट सेल. तो होता क्या है कि जो मेटाप्लेजिया होती है उसमें डेवलपमेंट जो होगा उसमें क्या होगा कि जो इपिथेलियम होगी या फिर जो मेसेनकाइमल होगा वो लेस स्पेशलाइज टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा किसी स्ट्रेस कंडीशन के अगेंस्ट, जो कि लेस स्पेशलाइज होगा. वही अगर अपन देखें डिस्प्लेजिया में क्या होगा, तो डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट होगा. तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी में देखेंगे हम. नेक्स्ट अगर अपन देखें मोलिकुलर पैथोजेनेसिस, तो मोलिकुलर पैथोजेनेसिस में क्या देखते हैं अपन? तो जो अपना मेटाप्लेजिया होता है उसमें रीप्रोग्रामिंग होती है प्रिकर्सर सेल की. तो अगर रीप्रोग्रामिंग होगी प्रिकर्सर सेल की तो उसके जेनेटिक जो एक्सप्रेशन होंगे वो चेंज हो जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो होगा वो प्रोटीन का डेवलपमेंट होगा. तो उस टाइप की इपिथेलियम का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा. तो रीप्रोग्रामिंग होती है प्रिकर्सर स्टेम सेल की. तो अगर अपन देखें उसकी डिस्प्लेजिया में, तो क्या होता है? एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है म्यूटेशन की इन जीन्स. तो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होगी किसमें? म्यूटेशन हो जाएंगे जीन के अंदर, इस वजह से क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसिया हो जाएगा. नेक्स्ट अपना आता है कि नेचुरल हिस्ट्री और आउटकम क्या होता है. तो रिवर्सिबल और विड्रॉवल और स्टिमुलस, जबकि जो मोटेड ग्रेट ऑफ रिग्रेस होगा रिमूवल ऑफ स्टिमुलस. मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो मेटाप्लेजिया होता है अगर अपन उसमें स्टिमुलस को रिमूव कर दे तो क्या हो जाएगा? वो रिवर्सिबल होता है, जबकि जो अपना डिस्प्लेजिया होता है वो सम रिग्रेसेस अपन को देखने को मिलते हैं. So this was all about metaplasia and dysplasia. So in quick form, what is metaplasia? Metaplasia is a conversion of the mature type of epithelium or mesenchyme to the another type of epithelium or mesenchyme. While dysplasia is a disorder cellular development. If we see types, the metaplasia had different types like squamous, columnar, and osseous. While dysplasia is only epithelial. Morphology, what occur in metaplasia? In metaplasia, one type of epithelium get converted to the another type of epithelium. While
In dysplasia, there is disorder, cellular development. What is the molecular pathogenesis? Molecular pathogenesis मेटाप्लेजिया में मोलिकुलर पैथोजेनेसिस में क्या होगा कि जो रीप्रोग्रामिंग होती है सेल डेथ की, जबकि प्रिकर्सर स्टेम सेल जो होगी उसमें रीप्रोग्रामिंग होगी, जबकि डिस्प्लेजिया में क्या होता है एबनॉर्मल सेलुलर ग्रोथ होती है। अब नेचुरल हिस्ट्री और आउटकम देखें तो जो मेटाप्लेजिया होता है वो रिवर्सिबल होता है, जबकि वो अपना इरिवर्सिबल होता है या फिर सब उसमें रिग्रेसेस या फिर चेंजेस देखने को मिलते हैं। So hope you guys they like this. Please share, like, subscribe and comment so that I can get motivated and post more content like this.